Hello and good morning all. I am Professor Tanmay Goraknathon. Welcome to my channel. In this series we are going for impact object. ओके दोस्तों, अभी हमने जो सीरीज चालू किया है इसमें इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के डेरिवेशन हम देख रहे हैं. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके मैंने ट्रिक्स भी आपको बताए कैसे याद रखना है. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हमने 5-6 डेरिवेशन किए. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल कर्व प्लेट. ओके एंड द प्लेट इज मूविंग. सो आपको याद रखना है यहाँ पे जो प्लेट है वो प्लेट मूविंग है. कंसिडर जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम अ नोजल स्ट्राइक अ सिमेट्रिकल कर्व प्लेट. ओके तो कंसिडर करो यहाँ पे देर इज़ अ कर्व प्लेट एंड देर इज अ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट. एज दिस प्लेट इज मूविंग, ये थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा. सो लेट्स से दिस वेलोसिटी वाज v एंड द प्लेट का वेलोसिटी u है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी v माइनस यू. तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. वेरेज अगर आपका प्लेट फिक्स रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी ओनली v रहता है एंड मूविंग रहेगा तो v माइनस यू. ओके तो कैपिटल v इज वेलोसिटी ऑफ जेट एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट. ओके सो assuming v is the velocity of jet, d is the diameter of your jet and u is the velocity of plate. jet strike a plate at 90 डिग्री, 90 डिग्री उसको स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. ओके सो force exerted by a jet on a plate which is moving is equal to rate of change of momentum in the direction of the force. So as this is your Newton's second law, so momentum we can write as mass into velocity. ये आपको याद रखना है, that is equivalent to your force. So force we can write mass upon time, initial velocity minus final velocity. Okay so mass upon time, again that is a conversion. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया rho a v is the velocity term. So rho is the mass density, it is kg per meter cube. A is the cross section area meter square and v is the velocity, so meter per second. So कट होने के बाद ऐसा आएगा kg per second में. So that is the conversion, तो आपको याद रखना है. देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देखोगे रो ए बी. नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस यू एंड व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? देखो जेट ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे पीछे जाएगा, सो इट इज़ इंक्लाइंड, सो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन x एंड y डायरेक्शन. सो फर्स्ट एंगल इज कॉस एंगल एंड वर्टिकल विल बी साइन एंगल. सो इट इज़ गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यहाँ पे माइनस आएगा, minus of minus v minus u cos theta. Okay so your fx component will be rho a v minus u square bracket square, दोनों में कॉमन निकलेगा 1 plus cos theta. Okay and what about sin component? fy will be vertical component. इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है यहाँ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं rho a v minus u, दिस इज मास अपॉन टाइम. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि जेट वर्टिकली नहीं स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पहला टर्म जीरो आया. एंड इट इज़ गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, सो ये प्लस है. सो v माइनस यू साइन थीटा. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद विल गेट दिस वन. ओके सो एफ एक्स एंड एफ वाई, एंड यहाँ पे वर्क डन भी आएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एज मूविंग वर्क डन विल कम. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. इसका पिछला भी डेरिवेशन है, एक 6 नंबर का डेरिवेशन. स्क्रीन को चेंज करो, थोड़ा रोटेट करो. इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अ नॉर्मली मूविंग प्लेट, मतलब डेरिवेशन 1 का ही सेकेंड पार्ट है. दैट इज यहाँ पे आपको प्लेट मूविंग है एंड वर्टिकल प्लेट है. तो अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज v एंड फाइनल वेलोसिटी इज प्लेट इज u. सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v माइनस यू. आपको याद रखना, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी. एज यूजुअल हमको याद रखना है, कंसिडर जेट करना है, v वेलोसिटी बोलना है, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट. देन यू हैव टू टेक मोमेंटम एंड फोर्स and you have to write mass upon time like this way, initial velocity minus final velocity. So आपका फाइनल आंसर आएगा fx will be, यहाँ पे fx हॉरिजॉन्टली आएगा रो ए v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू, एंड फाइनल यहाँ पे जाके ये जीरो रेस्ट करेगा, सो इट इज़ जीरो. तो इसको सॉल्व करने के बाद विल गेट दिस वन, fx इज इक्वल टू रो ए v माइनस यू स्क्वेयर एंड fy विल बी जीरो. तो बहुत इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले डेरिवेशन देखेंगे. ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट.